बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला है क्या? आसान अल्फाज में ये फ़ैसला आप नाज़रीन को समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को लेके कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई, कन्फ्यूजन पैदा करने की क्यों कोशिश की जा रही है, और फिर ये भी आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से तहरीक इंसाफ को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को क्या झटका लगा है और इस फ़ैसले के ज़रिए जो सियासी मुखालफिन की, इमरान ख़ान के सियासी मुखालफिन की तवक्कुआत थी, क्या वो तमाम तवक्कुआत पूरी हुई हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से इमरान ख़ान के सियासी मुखालफिन को भी एक बड़ा झटका लगा है। 68 सफ़ात का नाज़रीन इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मेरी नज़र में आज जो इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला सुनाया है, मैंने इसे 5 पार्ट्स में तकसीम किया है ताकि बड़ी आसानी के साथ ये फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है आप नाज़रीन को समझा सकूँ। एक तो नाज़रीन जो डेफिनेट बात है इस फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है, अपने फ़ैसले में लिख दिया है कि ये बात साबित हुई है इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले के अल्फाज हैं कि वो आर सेटिस्फाइड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है। और इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पहला नुक्ता है कि ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है और वो शोकास नोटिस इस फ़ैसले के ज़रिए जारी भी कर दिया गया है। और कहा उस नोटिस में नाज़रीन ये गया है कि वजाहत दी जाए कि क्यों ना ये जो आपकी ममनुआ फंडिंग है वो फ़ंड जो कानून के तहत, कानून की रोशनी में प्रोहिबिटेड थे, जो आपको कलेक्ट नहीं करने चाहिए थे, जो आपने डिस्क्लोज़ नहीं किए, क्यों ना वो तमाम जो एसेट हैं, जो फ़ंड्स हैं, उन्हें ज़ब्त कर लिया जाए। तो एक तो इलेक्शन कमीशन में ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। इस पर किसी किस्म का कोई इबहाम या कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो शोकास नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है या जो आज फ़ैसला अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इससे तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से इस फ़ैसले को आला अदालत में एपलेट फोरम में चैलेंज करने का, यानी अपील दायर करने का फ़ैसला किया गया है। अब नाज़रीन, ये जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से फ़ैसला डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, इसमें यह कहा गया है कि ये आइन का आर्टिकल 17 और जो PPO पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 उसका जो आर्टिकल 6 का सब क्लॉज 3 है, उसकी खिलाफ वर्जी है। अब मैं आर्टिकल 17 भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, आर्टिकल 6 का सब क्लॉज 3 भी आपको 3 भी पढ़ के सुना देता हूँ और फिर आप तमाम देखने वाले फ़ैसला करें, मेरे इनपुट पे मत जाइएगा, आप ख़ुद फ़ैसला करें कि इसमें तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल क्या है, ख़तरा क्या है या ख़दशे वाली बात क्या है। ये मैं सिर्फ 3 जो चीज़ें आपके सामने पढ़ूंगा, बल्कि जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का उसके फ़ैसले का आखिरी पैराग्राफ भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, आखिरी जो फ़ैसले का इलेक्शन कमीशन का 68 सफ़ात का ये फ़ैसला है और ये फ़ैसला नाज़रीन तहरीर किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से। और जो बाकी के 2 मेंबर हैं उसमें निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई साहब हैं और 68 सफ़ात का ये फ़ैसला है। इसके जो पैराग्राफ आखिरी है जिसमें ये लिखा गया है, Therefore, in the view of the material available on the record, मैं इंग्लिश में पढ़ के इसकी ट्रांसलेशन भी करूँगा और ये इंग्लिश पढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि मैं खुद से कोई बात शामिल नहीं कर रहा। Therefore, लिहाजा in the view of the material available on the record and the above discussion, यानी जो रिकॉर्ड अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, टेबल पे मौजूद है, और जो ये जो पैराग्राफ है इससे ऊपर जितनी डिस्कशन की गई है, जो बातें लिखी गई हैं, द मैटर फॉल विद इन द एम्बेड ऑफ आर्टिकल 6 सब क्लॉज 3 ऑफ PPO 2002, यानी ये मामला आता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर का जो सेक्शन आर्टिकल 6 उसका सब सेक्शन 3 है उसमें ये आता है। आगे लिखा गया है और ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हैंस तो बस कमीशन डायरेक्ट दैट आर नोटिस में भी इशू टू द रिस्पोंडेंट पार्टी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया जाए इन टर्म ऑफ रूल 6 ऑफ द वही जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर है, रूल्स उसके, टू वाई द अफोर मैंशन प्रोहिबिटेड फंड्स मे नॉट बी कन्फिस्केटेड, यानी
इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया है कि ये तमाम जो फंड्स हैं जो हमने ममनुआ करार दिए हैं, ये ममनुआ फंडिंग है। ये कोई फॉरेन फंडिंग की इस पूरे फैसले में इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखा कि ये फॉरेन फंडिंग थे, ये फॉरेन जो है वो फंड्स आए थे। ममनुआ फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और आगे ये लिखा गया है कि ये फ़ंड क्यों ना कन्फिस्केट यानी ज़ब्त कर लिए जाए भाग सरकार। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTI को नोटिस जारी किया जाए। आगे नाज़रीन लिखा गया, द ऑफिस आल्सो डायरेक्टेड टू इनिशिएट एनी अदर एक्शन अंडर द लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन। यानी इस फैसले के ज़रिए मज़ीद अगर कोई एक्शन बनता है वो भी इलेक्शन कमीशन उसको इनिशिएट करे। अब मैं पढ़ दूँगा आर्टिकल 17 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये तो 1973 के आइन का हिस्सा है। अब ये क्या कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से। पहले नाज़रीन आर्टिकल में लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17, एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट, हर शहरी का हक है टू फॉर्म एसोसिएशन, कि वो कोई तंजीम बनाए और यूनियन कोई यूनियन बनाए, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर और द मोरलिटी। यानी कोई भी शहरी जो है वो एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है, लेकिन उसे मशरूत किया गया है कि अगर कोई ऐसा लॉ है, उसकी रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, और अगर जो तंजीम या जो एसोसिएशन बनाई जा रही है वो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ ना हो। ये बात यहाँ पे की जा रही है। दूसरा नाज़रीन, इसका जो सब आर्टिकल 2 है आर्टिकल 17 का, ये सियासी जमातों से मुतल्लिक़ है, जिसमें ये लिखा गया है कि एवरी सिटीज़न, हर शहरी नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म आर बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। यानी ऐसा शहरी जो किसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है। और आगे लिखा गया है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी मशरूत होगी ये मेंबरशिप या सियासी जमात बनाना कानून के साथ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड आर इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान। सच लॉ शैल प्रोवाइड द वेयर द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट एनी पार्टी, यानी ये जो पाबंदी लगाने की बात की जा रही है कि पाबंदी कैसे लग सकती है, उस हवाले से आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन फॉर्म आर इज़ ऑपरेटिंग इन अ मैनर prejudicial to the sovereignty or the integrity of Pakistan, the federal government shall within the 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सियासी जमात जो है पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेट कर रही हो, तो तब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर जो है वो रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा वो हतमी तस्वर होगा, यानी उस पर सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब ये जो मामला नाज़रीन आ रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो ऑर्डर है 2002 उसकी डोमेन में आ रहा है, तो ये ना मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जाएगा और ना ही मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जाएगा। अब आर्टिकल 6 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी ऐसी जो है वो चंदा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट की बात की गई है। मल्टी नेशनल, कोई मल्टी नेशनल कंपनी हो, डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, या पाकिस्तान नेशनल कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, ये नेशनल कंपनीज़ की बात हो रही है। फर्म और ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएट शेल बी प्रोहिबिटेड एंड द पार्टीज़ में एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन ओनली फ्राम द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल से जो है कहा गया है कि आप कंट्रीब्यूशन डोनेशन जो है वो ले सकते हैं और इसमें फॉरेन नेशनल का कहीं जिक्र नहीं कि आप फॉरेन नेशनल से जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते गैर मुल्कियों से। ये 2002 का पाकिस्तान का पॉलिटिकल सियासी जमातों से मुतल्लिक जो कानून है उसमें लिखा गया है। अब इसमें एक बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो दूसरी बात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, दूसरा जो मेरा पॉइंट है उसमें यह है कि 34 गैर मुल्की कंपनियों से भी तहरीक इंसाफ ने जो है वो फंडिंग हासिल की है। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसके रिपरकशन क्या होंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन ने जैसे पहले कहा है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, ममनुआ फंडिंग हुई है, तो क्यों ना ये फंड्स जो है वो बहक़ सरकार जब्त कर लिए जाएँ। इससे ज़्यादा कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। अगर गैर मुल्की कंपनियों से सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये बात अपहेल्ड हो जाती है तो ये फ़ंड जो है वो अपहेल्ड हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचेगा, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें कहा गया है कि 16 ऐसे अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्क्लोज़ नहीं किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में आया कि 16 अकाउंट जो है जिससे लाताल्लुक़ का PTI ने इजहार किया वो आला क़यादत की जानिब से खुलवाए गए थे। तो ये भी नाज़रीन 16 अकाउंट है, ये भी बहक़ सरकार बहक़ रियासत पाकिस्तान जब्त हो जाएंगे, इसमें जितने भी पैसे पड़े हैं। तीसरा जो नाज़रीन चौथा पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट इमरान खान की जानिब से दिया गया था कि
ये हमारे पार्टी के सालाना गोशवारे हैं और ये इसके अकाउंट्स हैं, ये इसके अकाउंट्स की तफसीलात हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट उन अकाउंट्स के यानी गोशवारों के साथ इमरान खान ने जमा करवाया था, उसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो ग्रॉसली इनएक्यूरेट है, यानी वो दुरुस्त नहीं है। झूठे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक आध चैनल पे भी देखा कि वहाँ पे ये चलाया जा रहा था कि वो जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो झूठा है, ये एक चैनल की जानिब से चलाया गया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा है वो ये कहा गया है कि वो इनएक्यूरेट है, वो दुरुस्त नहीं है, वो गलत है। अब इसके ऊपर भी मुख्तलिफ तशरीहात पेश की जा रही हैं कि जिस तरीके से नॉमिनेशन पेपर में गलत बयानी फैसल वाडा ने किए थे, उसी तरह का इतलाक जो है वो इसके ऊपर होगा। तो नाज़रीन, वो बयान हल्फी था जो फैसल वाडा ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा करवाया था, जो या नवाज शरीफ ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ जमा करवाया था, वो बयान हल्फी था। ये एक सर्टिफिकेट होता है। हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी जो है वो टेंटामाउंट टू एक एफिडेविट ही होता है, लेकिन मैं इस बात के साथ इत्तफाक नहीं करता। ये एक सर्टिफिकेट है, एक ऑडिट कंपनी ऑडिट करती है एक सियासी जमात का, और एक सियासी जमात का सरबरा उस पर अपनी एक सर्टिफिकेट लिख के दे देता है कि ये मेरी दानिश में, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरे नोटिस के मुताबिक जो ऑडिट किया गया है उसमें दी गई मालूमात जो है वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हैं। अब इसमें 351 कंपनियों का जो जिक्र किया गया कि उनसे भी प्रोविडेंट फ़ंड लिए गए हैं, तो वो भी भाग के सरकार जब्त हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई फेडरल गवर्नमेंट को कोई फ़ॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर कोई कार्रवाई करने का अख्तियार नहीं, क्योंकि जो 2002 का ऑर्डर है, कानून है सियासी जमातों से मुतल्लिक, उसमें सिर्फ फ़ंड जो है वो कन्फिस्केट करने की बात की गई है। और एक और चीज़ भी लिखी गई है इस फैसले के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का है, उसमें ये भी लिखा गया है द फॉरेन नेशनल कलेक्शन कंट्रीब्यूशन फ्राम द फॉरेन नेशनल एंड द कंपनीज आर हिट बाय द प्रोहिबिटेड एंड द वायलेशन ऑफ द पाकिस्तान लॉ। यानी ममनुआ फंडिंग, इसको इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में खुद लिख दिया है। फॉरेन फंडिंग के डोमेन में एम्बिट में ये मामला तब आना था अगर ये जो अकाउंट की जो स्क्रूटनी की गई है ये 2017 के आगे की होती, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है वो 2017 में आया था। 2017 के कानून में लिख दिया गया था कि आप गैर मुल्की किसी इंडिविजुअल से और गैर मुल्की कंपनी से फ़ंड नहीं ले सकते, और जो ये कंपनी फ़ंड लेगी उसके खिलाफ फिर मुल्की सालमियत या मुल्की खुदमुख्तारी के खिलाफ ऑपरेट करने के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल मुझे बनते हुए नज़र नहीं आ रही। हाँ, सियासत चमकानी है, सियासत करनी है तो एक बयानिया ज़रूर इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन को मिलेगा, लेकिन इसका कोई नतीजा जो है आगे मुझे निकलता हो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, और ना ही ऐसा कोई मवाद मुझे लगता है कि वफाकी हुकूमत के पास होगा कि इसके ऊपर कोई फर्दर वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई कर सके। अच्छा, इसमें एक आखिरी नुक्ता ये भी है कि वो रकम जो छुपाई गई, वो कुछ फ़ंड तो वो हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं कि ये ममनुआ, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये ममनुआ हैं, डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन ये प्रोविडेंट फ़ंड थे। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी है जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डिक्लेयर नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो जो कंसीलमेंट है, जो फ़ंड छुपाए गए हैं दानिस्ता तौर पे या गैर इरादी तौर पे, इरादी तौर पे, उस पर भी नाज़िम वो फ़ंड ज़ब्त होने से ज़्यादा इससे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये हमारे आज के इस वी लॉ के 5 पॉइंट्स थे जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और पूरा जो नाज़िम 68 सफ़ात का फ़ैसला है उसका खुलासा ये है, बाकी उसमें बातें तो बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं जिस पे आप सियासत कर सकते हैं, आप मीडिया के ऊपर रेटिंग हासिल कर सकते हैं, TRP हासिल कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला यही है। अब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। और वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है, बनता तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने किसी सियासी जमात के से ना तो लिफाफा लेना है, ना किसी सियासी जमात के साथ जाना है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल बातें हैं, वो आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।